हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स लेकर आया हूं और वो अपडेट्स है रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2019। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर से दो पोस्ट निकले हुए थे, एक एनटीपीसी का और एक लेवल 1 का पोस्ट। तो दोनों के रिगार्डिंग आपको कुछ अपडेट्स आया है, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट फेज एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि एक कैंडिडेट 3-3, 4-4 पोस्ट ऑक्युपाई किए हुए थे। इससे क्या हो गया था, बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे क्योंकि वैकेंसीज कम हो गए थे। तो इस पे जगह जगह हड़तालें हुई, आगजनी भी हुई, कितना रेल ट्रैक पर स्ट्राइक हुआ। तो ये देशव्यापी आंदोलन हो चुका था। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार के निर्देश पर रेल मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी गठित किया था इसकी जांच के लिए, कि इसकी जांच की जाए और जांच के उपरांत देखा जाए कि क्या क्या खामियां हैं उनको दूर किया जाए। वो इसलिए क्योंकि जो अभ्यर्थी 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कोई भी अभ्यर्थी एक ही पोस्ट चुनेगा, 3 पोस्ट तो खाली रह गए, 3 सीट तो खाली रह जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस समाप्त होते होते सीट वैकेंट रह जाए। तो जो सीट वैकेंट रह जाएंगे उसी को फुलफिल करने के लिए और कैंडिडेट की आवश्यकता होगी। तो रेलवे के हाई कमीशन कमेटी ने डिसाइड किया है कि नहीं, वो वैकेंट सीट क्यों होंगे, हम ऐसा करते हैं कि रिवाइज रिजल्ट निकाल देंगे और 20 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को हम और क्वालिफाई कर देंगे ताकि हमको वैकेंट सीट भी ना बचे और साथ साथ कैंडिडेट्स का हमें वेटिंग लिस्ट भी मिल जाए। तो इसी सिलसिले में 10 मार्च 2022 को हाई कमीशन का डिसीजन आया है, जो रेल मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नोटिस को एक नज़र हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 10/3/2022 को एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या हाई लेवल कमेटी के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक किए, क्लिक करके हम देखते हैं डाउनलोड हो गया। हम देख लेते हैं क्या क्या नोटिस दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर ERB-1/2022/23/06 dated 26/1/2022 has constituted a committee to examine the concerns of candidates of CEN of advertisement number CEN 01/2019 non-technical popular category यानी NTPC and advertisement number CEN RRC-01/2019 level 1. It has now been decided as follow. इसका मतलब है रेल मंत्रालय ने आदेश संख्या ERB-1/2022/23/06 दिनांक 26/1/2022 के अनुसार विज्ञापन संख्या CEN 01/2019 यानी NTPC और लेवल 1 के उम्मीदवारों की रिजल्ट संबंधी चिंताओं की जांच के लिए एक समिति की गठन की गई थी। अब उस समिति का जो डिसीजन है हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पे 15 पॉइंट फ्रेंड्स दिए गए हैं। 15 पॉइंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या डिसीजन हाई लेवल कमेटी के द्वारा ली गई है। तो पहला है 20 times unique candidates will be shortlisted with pay level wise for second stage computer based test CBT for advertisement number CEN 01/2019 NTPC। इसमें क्या गया है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 NTPC के लिए दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT के लिए पे लेवल के अनुसार 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यूनिक उम्मीदवार कहने का मतलब कि जो क्वालिफाइड नहीं है उसमें से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। इसका कहने का मतलब है कि पहले से क्वालिफाइड किए गए कैंडिडेट यानी उम्मीदवार क्वालिफाइड ही बने रहेंगे।
थर्ड पॉइंट है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। इसका कहने का मतलब है कि शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले एडिशनल कैंडिडेट अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची प्रत्येक पे लेवल पर अधिसूचित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन आरआरबी accommodated in a single shift, which should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraint or otherwise percentile based normalization will be done। इसका कहने का मतलब है प्रत्येक पे लेवल के लिए आरआरबी वाइज सेकेंड चरण सीबीटी एक आरआरबी के सभी उम्मीदवारों को एक ही पाली में समायोजित किया जाएगा, जो नॉर्मलाइजेशन को समाप्त कर देगा। जहां पर क्षमता की कमी के कारण सिंगल शिफ्ट संभव नहीं है, वहां परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट CNRRC-01/2019 level 1 will be a single stage exam, there will be no second stage CBT। इसका कहने का मतलब है कि लेवल 1 सिंगल स्टेज परीक्षा होगी, कोई दूसरा चरण सीबीटी इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड to be used to significantly reduce the number of shifts involved for each RRC and to speed up the examination process। देखिए फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है कि लेवल 1 के लिए आरआरसी वाइज सीबीटी आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक आरआरसी के लिए शामिल पाली की संख्या को कम करने और परीक्षा प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकतम उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है। नेक्स्ट परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड wherever the number of shifts involved are more than 1। इसका कहने का मतलब है कि प्रतिशत आधारित नॉर्मलाइजेशन जो कि सरल और समझने में आसान है, उसका उपयोग किया जाएगा जहां शामिल पारियों की संख्या 1 से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM will be used for different posts of level 1। इसका कहने का मतलब है कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल यानी IRMM में निर्धारित मेडिकल मानकों का उपयोग लेवल 1 के विभिन्न पदों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट 9 पॉइंट है इसमें एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। इसका कहने का मतलब है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों यानी EWS के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई भी उपलब्ध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स शेड्यूल एनी टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर CN01/2019 NTPC एंड लेवल 1 डेट्स दिया गया है। हम इस डेट्स को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया गया है रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। इसमें कहा गया कि सभी पे लेवल के संशोधित परिणाम अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह तक अनाउंस यानी घोषित कर दिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। ये कह रहा है कि पे लेवल 6 के लिए सेकेंड चरण CBT मई 2022 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी
with special conditions for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT etc। इसका कहने का मतलब है कि सेकेंड स्टेज CBT आदि को समाप्त करने के कारण लेवल 1 के लिए CBT के संचालन के लिए विशेष शर्तों के साथ संशोधित पद्धति का पालन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 with significant increase in per shift requirement. Efforts will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT for level 1 as early as possible। देखिए फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है कि इसमें प्रत्येक पाली में आवश्यकता से अधिक वृद्धि के साथ लेवल 1 के लिए CBT आयोजित करने के लिए एडिशनल बुनियादी ढांचे यानी अतिरिक्त बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक यानी रसद को जुटाना शामिल होगा। लेवल 1 के लिए CBT को जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए परीक्षा संचालन एजेंसी यानी ECA को बोर्ड पर रखने का प्रयास किया जाएगा। और फाइनली है 15वां जो पॉइंट है, हेंस CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। अतः लेवल 1 के लिए CBT को संभवतः जुलाई 2022 से आयोजित करने की योजना बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हाई लेवल कमीशन का 15 पॉइंट जिसको मैंने इंग्लिश एंड हिंदी में समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।